वन नेशन वन इलेक्शन में क्या झारखंड नहीं आता है, क्या महाराष्ट्र नहीं आता है? तो 4 इलेक्शन पिछले वक्त में एक साथ हुए थे, जम्मू कश्मीर को छोड़ के ये 3 इलेक्शन एक साथ हुए थे। और प्रधानमंत्री जी चाहते वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये चारों इलेक्शन एक साथ क्यों नहीं लिए? हिंदुओं के लिए अलग देश बना दो, वहां बांग्लादेश में 1.5 करोड़ हिंदू रहते हैं, उनके लिए अलग देश बनाने की है औकात, है आपकी हिम्मत तो बनाइए, नहीं तो आपकी आरएसएस की फौज भेज के वहां उनका सबका धर्मांतरण करवाइए बांग्लादेशियों का, और सब हिंदू बनाइए। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंदू वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी पॉलिटिकल एनालिस्ट अविनाश काकडेली। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, 2 दिन पहले चुनाव की घोषणा हुई है कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर और हरियाणा। जहां जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं है 370 हटने के बाद, वहां अब क्या आपको लगता है कि कौन सी पार्टी की सरकार बन सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने 370 हटाई वहां से, क्या वो सरकार बना पाएगी? पहले महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, या जो वहां की लोकल क्षेत्रीय दल है वो वापसी कर सकते हैं, और क्यों कर सकते हैं, और क्या अहम मुद्दे हैं वहां के? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक दिन पहले मोदी जी ने लाल किले पर बोला था वन नेशन वन इलेक्शन। ये जुमला था, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन में क्या झारखंड नहीं आता है, क्या महाराष्ट्र नहीं आता है? तो 4 इलेक्शन पिछले वक्त में एक साथ हुए थे, जम्मू कश्मीर को छोड़ के ये 3 इलेक्शन एक साथ हुए थे। और प्रधानमंत्री जी चाहते वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये चारों इलेक्शन एक साथ क्यों नहीं लिए? क्योंकि इनके सामने जो कुछ आया है इलेक्शन का कच्चा चिट्ठा, तो महाराष्ट्र में जितनी पिछले वक्त सीटें आई थी उसकी 1/3 सीटें आने का अंदेशा हो गया। जो इनका रिजल्ट आया था, मतलब इनका जो ओपिनियन पोल आया था, जिस ओपिनियन पोल को बहुत लोग मानते नहीं, मैं भी नहीं मानता। इसका कारण है कि ओपिनियन पोल कोई सही नहीं होते, मगर इन्होंने खुद का इंटरनल पोल करवाया पब्लिक को दिखाने के लिए। नहीं, उसमें पता चला कि महाराष्ट्र में 1/3 सीटें हो जाएगी, मतलब 100 है तो 30 सीटें हो जाएगी। ये हालत जब बनी तो महाराष्ट्र में इलेक्शन लेने की हिम्मत नहीं बनी। झारखंड में भी अमूमन वही परिस्थिति उनको दिखाई दी, तो इन्होंने 2 को छोड़ दिया कि कुछ परिस्थिति बदल जाए, कुछ वक्त बदल जाए, कुछ हिंदू मुस्लिम हो जाए, और उसके बाद में हम इलेक्शन लड़े तो हमको कुछ पोलराइजेशन का फायदा मिल जाए। आपको देखा होगा विशालगढ़ को उन्होंने करने का प्रयास किया था, नहीं हुआ। वो जहाँ के वहाँ महाराज ने उसको ठीक कर दिया। अब आप आते हैं कश्मीर की तरफ। कश्मीर में बहुत दिनों बाद इलेक्शन हो रहा है। कश्मीर में शांति आ गई है, पूरी चारों तरफ से शांति है। नोटबंदी के बाद तो टेररिस्ट के पास में 1 रुपया नहीं बचा है, अब वो भीख मांग रहे सब जगह। इनसे भी फंड मांग रहे होंगे, मुझे लगता है। और उसके बाद में इन्होंने जो 370 हटा दिया था, उससे पूरी कमर टूट गई है, आतंकवाद की पूरी कमर टूट गई है। और टूटी हुई कमर पे जो 47 सीटें हैं कश्मीर में, और जम्मू में है 43 सीटें, ये 90 सीटों के लिए इनको टूटी कमर के ऊपर 3 फेज में इलेक्शन करना पड़ रहा है। अब देखिए, जम्मू यानी यहाँ हरियाणा में तो कमर टूटी नहीं किसी की, तो वहां एक फेज में इलेक्शन हो रहे हैं। और जहां इन्होंने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है, नोटबंदी से भी कमर तोड़ दी है, धारा 370 से भी कमर तोड़ दी है, 56 इंच की छाती से भी कमर तोड़ दी है। वो स्ट्राइक जो होता है, कौन सा स्ट्राइक बोलते हैं उसको, उनको ही पता है, वो अच्छे अच्छे नाम देते रहते हैं। वो उधर जाके करते हैं, कश्मीर में करते हैं, मतलब श्रीनगर में, उनके श्रीनगर में करते हैं, पाकिस्तान के श्रीनगर में। और उसके बाद में भी हालत क्या है, तो हमें 3 फेज में इलेक्शन करवाना पड़ रहा है, क्योंकि 150 लोग, ये नई सरकार जब से आई 150 लोग मारे गए, उसमें कई मिलिट्री के अफसर है और कई सोल्जर है। इतने लोग मारे कैसे गए भाई? क्या हो गया था ऐसा कश्मीर में? आपके घोषणाएं कहाँ गई, आपके जुमले कहाँ गए, आपके 56 इंच की सीना कहाँ गया, आपके वो गाउटी जेम्स बॉन्ड है डोभाल, उनकी इनकी डिप्लोमेसी कहाँ गई? वो तो बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ हैं, उनको तो अभी आप बताओ मुझे, रॉ को कभी किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया था, हमारे देश की रॉ को। ये पहली बार है कि रॉ कुछ, किसी देश में कुछ होता है, रॉ दावेदारी करती है कि हमने करवाया। क्या होगा देश का? ये देश टेररिस्ट देश बनाना है, ये देश हिंदू आतंकवादी देश बनाना है। मुस्लिम जहां जहां आतंकवादी है, या एक मुस्लिम का जहां शासन है, इस्लामिक शासन जहां है, उस देश में क्या हो रहा है? कहीं विकास हो रहा है? मैं बार बार इनको बोलता हूं कि बाबर है,
कट्टरपंथी जहां भी होंगे वहां विकास नहीं होता, वहां शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, रोजगार नहीं, अमन और चैन नहीं। जहां भी होगा, जिस भी धर्म का कट्टरपंथियों का शासन होगा, यहाँ ये चीजें नहीं होती है। और जितने विकसित देश है, पूर्ण विकसित देश है, वहां किसी भी देश में धार्मिक शासन नहीं होता है, कट्टरता नहीं होती है, धर्म की कट्टरता नहीं होती, जातिगत कट्टरता नहीं होती, वर्णवादी कट्टरता नहीं होती, रंग की कट्टरता नहीं होती, उसी इसमें प्रोग्रेस होता है। हमारा देश हमको कहाँ ले जाना है, ये सबको सोचना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान सबको सोचना पड़ेगा कि हमारा देश हम कहाँ देखना चाहते हैं। हमारा देश हम अफगानिस्तान होते हुए देखना चाहते हैं, या हमारा देश हम जापान और अमेरिका होना देखते यानी होते हुए देखना चाहते हैं, ये समझना पड़ेगा। अभी हमारे यहाँ जो डिस्कोर्स चल रहा है, बांग्लादेश के हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हो रहा है। जब अत्याचार हो रहा था तो इंदिरा जी ने 70-71 में सारा का सारा बांग्लादेश को पाकिस्तान से तोड़ के वहां अमन शांति करवा दिया था। और अब हम क्या कर रहे हैं, हिंदू पंत प्रधान, हिंदू का सम्राट, विश्व गुरु क्या कर रहे हैं, बनाओ भाई हिंदुओं के लिए अलग देश बना दो। वहां बांग्लादेश में 1.5 करोड़ हिंदू रहते हैं, उनके लिए अलग देश बनाने की है औकात, है आपकी हिम्मत तो बनाइए, नहीं तो आपकी आरएसएस की फौज भेज के वहां उनका सबका धर्मांतरण करवाइए बांग्लादेशियों का और सब हिंदू बनाइए। कुछ नहीं करोगे आप। अब हालत बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में टोटल सीटें मैंने बताया था 47 कश्मीर में और 43 जम्मू में है। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें आ सकती है 37 से 44 आउट ऑफ 90। और उनके साथ में ये पीएजीडी पीपल्स अलायंस ग्रुप जो गुपकार ग्रुप है, उसका डिक्लेरेशन मोहम्मद यूसुफ तारिक आनीन को 1 सीट मिल सकती है, हकीम यासीन को भी 1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस को वहां मिल सकती है 12 से 18 सीटें और ये एनसी के साथ रहेंगे। बीजेपी को वहां सीटें मिल सकती है 12 से 18, कम से कम 12, ज्यादा से ज्यादा 18, 12 से भी कम हो सकती है। मगर उनके साथ कौन है, तो आवामी इत्तेहाद पार्टी इंजीनियर रशीद की और अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी जी की, पीपल ऑफ कॉन्फ्रेंस सज्जाद गनी लोन, ये तो डायरेक्ट बीजेपी के साथ में है। तो ये सबको मिला के इनकी आएगी 12 से 18। इन्होंने बहुत विकास कर दिया, बहुत विकास कर लिया जम्मू कश्मीर का। इतना विकास किया कि मनोज सिन्हा जी के बेटी की शादी में गवर्नमेंट के पैसे लगा दिया। सबसे बड़ा क्रिमिनल जो यूपी का है, जो पकड़ा गया अभी, वो क्रिमिनल से 25 लाख रुपए लोन ले लिया। अगर ये दूसरा कोई लेता, संकेत गोखले ने 500 रुपए डोनेशन लिया तो उसके पीछे ईडी लगा दिया। और ये तुम्हारा मनोज सिन्हा जिसने 25 लाख रुपए एक ठग से ले लिया, जो डिक्लेयर ठग है, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है और वो कबूल किया है कि हाँ मैंने लिया है, मनोज सिन्हा जी कबूल कर चुके हैं, मैंने 25 लाख रुपए उससे उधार लिया है। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी तरीके के कोई सवाल जवाब नहीं होंगे। ये जो है, आप ये बताइए कि कश्मीर में 18, 25 और 1 अक्टूबर 3 फेज में इलेक्शन क्यों हो रहा है, मेरा सवाल है। इन लोगों से सवाल है जो वहां पंडितों को बसाना चाहते हैं। कितने पंडित बसाए आपने वहां, कितने पंडित सुरक्षित हो गए? पंडितों को तो आरक्षित सीटें दे रहे हैं, 2-3 सीटें दी हैं उन्हें ताकि पंडितों को कुछ तो राहत मिले। बिल्कुल नहीं, एसटी सीटें दी है, शेड्यूल ट्राइब की सीटें है। वो शेड्यूल ट्राइब की 7 या 8 सीटों में वहां उन्होंने रिजर्वेशन दिया है। पंडितों को कहाँ सीटें देंगे? पंडितों को सीटें देना है तो जम्मू में देंगे, श्रीनगर में कहाँ सीटें देंगे? और पिछले वक्त तो इन्होंने सांसद इलेक्शन में, पार्लियामेंट इलेक्शन में लड़ने की भी हिम्मत नहीं किया था। तो ये इनको ये क्या है, पराजित सेना है पूरी की पूरी। भाजपा की सेना पराजित सेना है। ये खाली बोल सकते हैं, मुंह बचते हैं, इनके हाथ में दम नहीं है, इनके सीने में भी दम नहीं है, खाली मुंह में दम है। मुंह से मुजोरी करने का काम ये कर सकते हैं, जुमले फेंकने का काम कर सकते हैं, यही काम ये लोग करते हैं। अब आते हरियाणा के तरफ। हरियाणा में इन्होंने जो हालत जाटों की कर दी है और इसमें साथ दिया है वहां के वामसेपियों ने। पिछले वक्त आपने देखा होगा कि जाटों को बदनाम कर दिया था कि बलात्कारी है, बलात्कारी है, बलात्कारी है। जब उनकी बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया, ज्यादातर जाटों की बेटियां है, सड़कों पर घसीटा गया, जो देश का गौरव थी, उनका गौरव
समाप्त करने का प्रयास किया गया। वो जो है इनका कुल दीपक, जिसको कुल दीपक ही बोलना चाहिए ब्रजभूषण सिंह को, तो उसने जिनके लिए बहुत अपशब्द बोला, उनके साथ में मिसबिहेव किया, वो बेटी को हारना चाहिए। पिछले वक्त हमने बोला था फोगाट के लिए कि हारने के लिए जितने प्रयास करना था वो प्रयास कर दिए, मगर आपको बताता हूं कि दिल्ली एयरपोर्ट से लेके उसके घर तक आदमियों की कमी नहीं थी, कहीं कोई ट्रैफिक शेड्यूल नहीं था, सबके सब आदमी रास्ते पर थे, क्योंकि बेटी पर अत्याचार हुआ है, बेटी पर अन्याय हुआ है। ये होता है बेटी पर अत्याचार और अन्याय का जवाब। समाज जब जवाब देता है तो इस तरीके से जवाब देता है। ये क्या जवाब देंगे? ये तो उसको गाली बक रहे थे, जो राष्ट्रभक्त और राष्ट्र, भाई कौन सा राष्ट्र? अगर जनता नहीं होगी, महिलाएं नहीं होगी, आदिवासी नहीं होंगे, किसान नहीं होंगे, तो कौन सा राष्ट्र बनाओगे? किसका राष्ट्र है ये? वो एक जो सवाल दिल्ली में है लुटियन एरिया में कि बैठे उनका राष्ट्र है। एक सवाल है, क्या जम्मू कश्मीर के लोग दबाव में वोट नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगे? उन पर किसी तरह कोई दबाव है या नहीं, ये बताएं। देखो, जम्मू कश्मीर के लोग ना डरे हैं ना डरेंगे। उनकी इच्छा नहीं होती, जो वोट नहीं करते उस वक्त ये और माध्यम से वोट करवा लेते, बोगस वोटिंग करवा लेते। मगर इस वक्त तो 10 साल का जो गुस्सा है उनमें, उसका प्रतिफल मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ वहां कि गुस्से का प्रतिफल इतना होगा, ये सीटें हम जो बोल रहे हैं 12 से 18 तक, ये भी आए इसकी कोई गारंटी नहीं। धो देंगे पूरा इनको, पूरा धो देंगे। वैली में तो इनको कुछ नहीं मिलना है, जम्मू में जो कुछ मिलती थी उसमें भी कमी हो जाएगी, ये आप समझ लो। तो कश्मीर फाइल फिल्म बनाई थी, उसको देख के लोग नहीं, इन्हें वोट नहीं देंगे? उरी बनाई वो थी, तो उसका असर नहीं पड़ेगा? देखो, कश्मीर फाइल बनाई थी बाकी भारत के लिए, कश्मीर के लोगों को कश्मीर फाइल पता नहीं है क्या हुआ वहां, किसने करवाया, जगमोहन जी ने क्या करवाया था, लाल कृष्ण आडवाणी जी होम मिनिस्टर रहते हुए क्या करवाया था, बीजेपी उस सरकार में शामिल होते हुए क्या हुआ था, ये उनको पता नहीं क्या? बाहर के लोगों के लिए हो सकती है ना बोगस कथाएं, उनके लिए तो सच्चाई है, उनको तो पता है ना। कश्मीर फाइल देख के उत्तर प्रदेश का मुसलमान या हिंदू उत्तेजित हो सकता है, केरला का हिंदू उत्तेजित हो सकता है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का हो सकता है, कश्मीर का कैसे होगा, जिसको सच्चाई पता है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वहां पर कोई फायदा नहीं होने वाला है? वो तो कोर्ट के कंप्लीशन में कोर्ट ने जो आदेश दिया था सितंबर तक होना चाहिए चुनाव, इसलिए करना पड़ा चुनाव। जैसा राम मंदिर का इशू आया और इन्होंने क्रेडिट लेने का प्रयास किया, अभी जम्मू कश्मीर के चुनाव का भी क्रेडिट लेने के प्रयास करेंगे, मगर उनको मिलना कुछ नहीं उसमें। लेकिन सर एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि चले ठीक है, जम्मू कश्मीर में तो इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन लेह लद्दाख जिसको इसके साथ ही बनाया गया था, वहां पर चुनाव क्यों नहीं करा पा रहे? वो तो मोदी जी से पूछो, हमसे क्या पूछते हो? हम ना तो इलेक्शन कमीशन है, ना इस देश के रूलर है। ये नहीं तो नहीं, सवाल आप मोदी जी से एनालाइज पूछना हैं, देखिए चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक हैं, कुछ तो होगा ना बैकएंड पे, पर्दे के पीछे, कि भाई क्यों लेह लद्दाख में चुनाव नहीं कर आ पा रहे हैं, क्या डर है, क्या हार जाएंगे, या फिर उसको अपने होल्ड में वो वैसे भी है तो वैसे ही रखना चाहते हैं? देखो, लेह लद्दाख में इनकी कंडीशन ऐसी है कि पूरा लेह लद्दाख की जनसंख्या जितनी है उससे 90% लोग इनके विरोध में सड़क पर थे, इसलिए वहां का एक इंडिपेंडेंट प्रोफेसर वहां सांसद बना, इनको नहीं, और उसको बोलने भी नहीं दिया। मणिपुर के सांसद को और वहां के सांसद को बोलने देना चाहिए था, उनको पूरा समय देना चाहिए था। हम अगर चाहते हैं कि देश भावना निर्माण हो, ये देश की संयुक्त भावना निर्माण हो, तो जिनके ऊपर, जिनके राज्य में अत्याचार हुआ है, जिनका शोषण हुआ है, उनके ऊपर तो होना चाहिए। बांग्लादेश के लिए तुम मुंह ये करते हो, बहुत रोते हैं यहाँ हमारे यहाँ जो हिंदुत्ववादी है, यहाँ के मोदी भक्त हिंदुत्ववादी, वो बहुत रो रहे हैं। मणिपुर के लिए क्यों नहीं रोए? लेह लद्दाख के लिए क्यों नहीं रोए? तो ये जितने प्रोटेस्ट हो उत्तर रहे हैं प्रदेश के लिए क्यों नहीं रोए? बांग्लादेश हिंदुओं के समर्थन में, ये स्पॉन्सर्ड हैं सारे? इनको कोई करा रहा है? जनता अपने आप सड़कों पर नहीं है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए? कौन करा रहा है? इतनी बड़ी रैली दिल्ली में हो गई, कौन है फिर इसके पीछे? देखो, मैं एक बात बता देता हूँ, 70-71 में देश में वहां हिंदू और बाकी सब लोग खतरे में थे, तो हिंदुस्तान ने जाके वहां पाकिस्तान से उनको तोड़ के सेफ्टी दिलवा दिया था। अब मैं तो बोल रहा हूँ कि हिंदू हृदय सम्राट की अगर सरकार है, हिंदुओं की रक्षा करने वाली, तो बांग्लादेश में 2 भाग कर दे, 2 फाड़ कर दे ना, हिंदुओं का अलग देश बना दे। किसने रोका है? आप में दम नहीं है, क्योंकि आपका पावर, अडानी का पावर वहां जो बिक रहा था वो बंद कर दिया उन्होंने।
तो अब हवा के औने पौने हम उनको जो बांग्लादेश को जो रेट में पावर बेच रहे थे, वो पावर एजेंसी, पावर कंपनी अडानी की कम बंद ना हो जाए, इसलिए उससे दुगने रेट में भारत ने खरीद लिया पावर। होता है ऐसा कभी? मतलब रिस्क होगी तो भारत की होगी, प्रॉफिट होगा तो अडानी का होगा और मोदी का होगा। ये कहाँ का शासन चल रही है, कैसा शासन चल रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और एक वहां आखिरी के सवाल- हिंदू सक्षम है, ये टुटपुंजियों की उनको जरूरत नहीं, वहां के हिंदू सक्षम है, इतने सालों से वहां जी रहे और उनको पता है जीना कैसे है। एक आखिरी सवाल है, लोग ये भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ईवीएम का कुछ खेला हो सकता है। देखो, ईवीएम का खेला अभी नए राजनीतिज्ञ नहीं है, फारूक अब्दुल्ला परिवार, शेख अब्दुल्ला परिवार नया राजनीतिज्ञ नहीं है, समझे? तो वो ईवीएम का खेला वेला वो समझ जाएंगे। ईवीएम का खेला तब हो सकता है जब बूथ पे आदमी ना हो, वहां आदमी तो बीजेपी का नहीं रहेगा बूथ पर, बात समझे? खेला ही होना है तो बीजेपी का हो जाएगा। बहुत इन्होंने बहुत अगर शुक्रिया सर। होशियारी की, जी जी, शुक्रिया सर कश्मीर पे अपडेट के लिए। तो आप लोगों को कैसा लगा एपिसोड, नीचे कमेंट कीजिएगा। तमाम सारे इलेक्शन से जुड़े हुए अपडेट आप लोगों तक पहुंचाएंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हों, हरियाणा के हों, सारी जगह की डिटेल आपको मिलती रहेंगी जब तक कि चुनाव नहीं हो जाते, उसके बाद भी कागड़े जी से। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।